राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में जो मीरा जी का चरित्र चल रहा है, अब आजकल हमारा जो मीरा जी का चरित्र चल रहा है, बहुत ही भाव को विभोर कर देने वाला प्रसंग चल रहा है। क्योंकि आज मीरा जी का विवाह भोजराज जी से संपन्न हो चुका है और भोजराज जी भी पंचाग्नि तप रहे थे और इधर मीरा जी भी अपने गिरधर गोपाल को सब कुछ न्योछावर कर चुकी थी। और जब उनका पहला मिलन होता है, क्योंकि कल बताया था कि रिवाज होता है, और फिर मीरा जी से भोजराज जी ने मन में विचार किया, क्योंकि भोजराज जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे, तो वो सब कुछ जानते थे कि आज ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। परंतु मीरा भी पूरे दिन से नेक चारों में लगे थक गई होगी, तो मीरा से कहते हैं कि मुझसे कोई खतरा नहीं है, हंसकर के भोजराज जी ने कहा। तो अब मीरा ने भी आज पहली बार उत्तर दिया कि मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं ना सामने, और दोनों धीरे से मुस्कुरा दिए। तो फिर भोजराज जी ने कहा, फिर पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है, घूंघट की आवश्यकता नहीं है, आप विश्राम कीजिए, बहुत थकी हुई हो और कल हमें प्रस्थान भी करना है। और गिरधर गोपाल को ले जाने के लिए तो पहले ही हामी भर दी थी, और भोजराज जी अपने पलंग पर लेट जाते हैं करवट लेकर के, और इधर मीरा जी ने धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा गहने कपड़े पहने थे उनको उतारती है मीरा जी। और मीरा जी जैसे उतार करके अपना घूंघट हटा करके पलंग पर बैठती है, और मीरा जी ने भी आज ठाकुर जी की तरफ देखा और ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना करती। मीरा कहती, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो आपने मेरा हाथ ही थाम लिया, क्योंकि मीरा जानती है कि भगवान का नाम लेने के अलावा मैंने और किया क्या है। जो मेरे जीवन में इतनी उलझनें थी सारी इन्होंने सुलझा दी। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरी ज़िंदगी बदल दी तूने, जरा सा मैंने नाम क्या लिया। कहने का मतलब मीरा जी के चरित्र से हमें ये समझ में आती है कि कितनी बड़ी भी मुसीबत हो, नाम में इतना बल है, क्योंकि नाम में नाम ही छुपा है। मीरा जी ने भगवान का नाम लिया और देखो कैसे मीरा जी की ज़िंदगी बदल गई। और कैसे, और वैसे भी भगवान कहते मैं ही भोगता हूँ और मैं ही भोगता भी हूँ और भोगने वाला भी, भुगता और भोगता दोनों मैं ही हूँ। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो देखो ऐसा अपना अंश मीरा जी के लिए भेजा है कि मीरा जी की सारी उलझनें समाप्त हो गई। मीरा कहती है, इस जमाने में मैं अकेली थी, किससे कहती, कौन सुनने वाला था, तेरी माया ना सताई, गिरधर आपने मुझे अपना लिया। मीरा कह रही है, अब मुझे चिंता नहीं है, अब आपकी माया मेरे को नहीं सताएगी। आप अपने छत्र छाया में रखोगे तो शायद मैं सारे कर्तव्य भी निभा सकूंगी। मैं अब जो खेती बुहाई तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। और एक नज़र जैसे ही भोजराज जी की तरफ देखा और भोजराज जी ने करवट बदली, ऐसा अलौकिक रूप देख करके भोजराज जी तो दंग रह गए, क्योंकि पहली बार मीरा जी को इतनी नज़दीक से उन्होंने देखा था। मीरा जी पलक झुकाती उससे पहले ही भोजराज जी ने अपनी पलकें नीची कर ली, और फिर करवट लेकर के भोजराज जी विश्राम अपनी गहरी निद्रा में चले गए। इधर मीरा को कहाँ नींद थी, और इधर देखो जो माता जी थी, ताई जी थी, पूरे कहते हैं जो मेड़ता वाले जानते थे कि मीरा की एक हाँ से सबकी ज़िंदगी बच जाएगी, एक मीरा की ना से न जाने कितने तांडव रच जाएगा और खून की नदियाँ बह जाएगी। आज सब की सांसें मीरा की उसी भवन पर, उसी महल पर टिकी हुई थी कि जिस महल में मीरा जी और भोजराज जी पोड़े हुए थे। और माँ कह रही थी, थोड़ा सा समय मिला। पिताजी जब मीरा के आते हैं तो पिताजी से कहती है, मीरा गिरधर लाल को ले जाने की कह रही है।
तो पिताजी कहते हैं तुझे पता नहीं, क्या तू स्थिति नहीं समझती? मीरा की स्थिति कैसी है, अगर लेकर के जाएगी तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये 4 दिन भी कर्तव्य नहीं निभा पाएगी। कहने में करने में बहुत फर्क होता है। कितने भी वचन दिए हो मीरा ने, परंतु वो अपने में नहीं रह सकती। तुमने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो मीरा की माँ कहती है अगर गिरधर गोपाल साथ नहीं गए तो मीरा वैसे ही मर जाएगी। किसकी विदाई करोगे, किसकी डोली उठाओगे? तो दोनों ने पूरी रात ऐसे इसी द्वंद्व में गुजारी। और इधर ताई जी को भी चिंता थी कि कल मीरा की स्थिति देखी थी कि गिरधर गोपाल कैसे धड़ाम से नीचे गिर गई थी और हमने हामी तो भर दी, पर वह कैसे क्या होगा। परंतु जब भोजराज जी ने मीरा जी के लिए हामी भर दी कि गिरधर गोपाल का स्वागत है, तो वो तो चैन से सो गई, पर यहाँ पर तो सारी रात सबकी सांसें अटकी हुई थी। और जब सुबह भोजराज जी उठते हैं और मीरा जी जल्दी जल्दी उठती है, क्योंकि भोजराज जी ने हामी भर दी थी, तो मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल को दुल्हा सा सजाया है। और दुल्हा सा सजा करके मीरा जी गिरधर गोपाल से कह रही है कि वहाँ पर जा रहे हैं, नया घर है, नई रीति रिवाज होगी, पूरे दिन तुझसे गले लगने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं तुझे कहाँ बिठाऊंगी, कैसे लेकर के घूमूंगी, परंतु आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये 4 बना लेती हूँ, जो एक सामान्य स्त्री को भी प्यारे होते हैं, मैं आपको वो बना लेती हूँ। तो मीरा सबसे पहले ठाकुर जी को कहती है कि स्त्री को काजल बहुत पसंद है, जो ब्याहता स्त्री होती है उसे काजल बहुत पसंद है। तो मीरा कहती है हो थाने काजलियो बना लूँ म्हारी, आँख्या में सजा लूँ राज, पलकान बंद करे राखूं ली। तो कहती देख लो, मैं आपको ऐसे पलकों में छुपा करके रखूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे नैनों में तो आप बसे हो। अब मुस्कुरा दिए हमारे गिरधर गोपाल जी। तो फिर कहा कि देखो, पलकें अगर किसी से मिलानी पड़े तो चिंता मत करो, स्त्रियों को अपना हार बहुत प्यारा लगता है, जो मंगलसूत्र हो या नौलखा हार जो होता है, स्त्री किसी से नहीं बांट सकती। तो मीरा जी कह रही है हो थाने चंदर हार बना लूँ म्हारे, गले में सजा लूँ राज, हिवड़े में बंद करे राखूं ली। और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, मीरा जी गा रही है। मीरा जी कह रही है कि चिंता मत करो, ऐसे छुपा लूँगी आपको। अब मीरा कह रही है कि देखो, सबसे कीमती जो गहना होता है स्त्री के लिए नथनी होती है, जो कंवारी लड़कियां नहीं पहनती है। शादी के बाद जब ससुराल जाती है तो पहले नथनी पहनाई जाती है, और जब भी कोई उत्सव होता है, जब भी कोई परम सौभाग्य का पर्व आता है तो नथनी पहनती है। तो मीरा जी कह रही मैं वही बना लूँगी, क्योंकि आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन होगा, हर पल मेरे सौभाग्य का दिन होगा। तो मीरा कह रही है हो थाने नथली बना लूँ म्हारे, मुखड़े पे सजा लूँ राज, घूंघटे में बंद करे राखूं ली। अब मीरा कह रही है एक सुहागन का जो सबसे कीमती उपहार होता है वो होती चूनड़, जो चूनड़ हर पल उसे ओढ़ के रखनी होती है। महंगी चूनड़ी कोई उत्सव पे ओढ़ी जाती है, और वो सूती चुनड़ी होती है सुंदर सी लाल, वो तो ओढ़नी होती है, जिसको ओढ़नी बोलते हैं। वो कई रंगों की होती है, पचरंगी होती है, तो वो तो रखनी होती है, और राजपूतों में तो वो अनिवार्य होती है। हो थाने चूनड़े बना लूँ म्हारे, मस्तक पर सजा लूँ राज, घूंघटे में बंद करे राखूं ली। और मीरा कह रही है अब तो घूंघट लगा कर रखूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप मेरी नथनी बने हुए हो, आप मेरा घूंघटा ही बने हो, मेरी चुनड़ भी आप ही हो। और बार बार मैं घूंघटा हटाऊंगी, आपकी छवि याद करूंगी, क्योंकि पलकों में आप बैठे हो, और कल्पना से सामने देख लूंगी, और हृदय में तो आप हो ही, तो किसी के लिए स्थान होगा ही नहीं। हम में और भक्तों में यही तो अंतर है। हम भगवान से भी प्रेम करते हैं, परंतु मीरा भगवान से ही प्रेम करती थी। और यहाँ भोजराज जी देखो, प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम त्याग मांगता है।
हम मोह को भी प्रेम का नाम दे देते हैं। संसार में मोह करते हैं और मोह करते हैं तो फिर रोना भी पड़ता है, और जो प्रेम करता है वो त्याग करता है, कभी रोना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम में सामने वाले की खुशी देखी जाती है। और जो संसार का मोह होता है वो अपना पहले देखता है। मोह इसलिए करते हैं बच्चे से भी। और एक भी, मीरा कह रही है कि एक भी रिश्ता धरती पर ऐसा नहीं है कि जो मिलते ही दुख नहीं देगा। उसके मिलते ही पहले इतनी चाहना होती है और मिलते ही भय पैदा करता है। और भगवान से जो प्रेम है वो निर्भय देता है। भय कैसे देता है कि जब कोई धन को चाहने वाला धन मिल जाता है, धन के लिए इतना प्रयास करता है, और जैसे ही धन मिल जाता है वो भयभीत हो जाता है कि कोई चुरा ना ले, मुझ पर कोई संकट ना आ जाए, या कोई मुझे मार ना दे, मेरा धन ना छूट जाए। और किसी वस्तु से प्रेम करेगा तब भी भय लगता है। कितना प्रयत्न करके कोई वस्तु वो प्राप्त करता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, गहने भी हो सकते हैं, फिर उसे भय पैदा हो जाता है कि कोई छीन ना ले, या मेरे से छूट ना जावे, कुछ षड्यंत्र ना हो जावे। और किसी अगर व्यक्ति से भी प्रेम होता है, तो चाहे वो स्त्री हो, वो किसी पुरुष से प्रेम करती है, उसे पाने के लिए क्या क्या करती है, और जैसे ही वो मिल जाता है तो सुख तो थोड़ी देर का है और भय बहुत बड़ा होता है। यही भय हो जाता है कि कोई मुझसे छीन ना ले, या मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि ये मुझसे छूट जावे, या कोई फिर सबसे बड़ा काल का डर सबको लगता है कि कहीं ये मुझसे ना छूट जाए या मैं ना छूट जाऊं। तो कहाँ सुख है? संसार के जितनी भी वस्तु है, व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, किसी से भी मोह कर लो दुख ही देगा। परंतु मीरा का प्रेम गिरधर लाल से था, जो बढ़ता ही जा रहा था। निर्भय कर दिया मीरा को गिरधर लाल के प्रेम ने, क्योंकि त्याग के अलावा यहाँ पर कुछ था ही नहीं। और भोजराज जी भी सुख की नींद में सो रहे हैं। सो तो क्या रहे हैं, अभी वो भी सोने का बहाना सा ही कर रहे हैं। और इधर मीरा जी से भोजराज जी कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, आप भी विश्राम करो, मुझसे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि थोड़ा हंसाना चाहते थे, माहौल को हल्का करना चाहते थे। तो मीरा जी ने कहा, क्योंकि मीरा तो पहले से निर्भय थी, मीरा को तो किसी का भय था नहीं। और अब भोजराज जी के रूप में भगवान का भेजा हुआ ऐसा फरिश्ता जो मीरा जी को मिला था, तो मीरा जी सुख की सांस लेकर के मीरा जी ने कहा, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी रक्षा करने वाला मेरे सामने खड़ा है। और दोनों मुस्कुरा दिए और फिर सो जाते हैं। और जैसे ही मीरा ने सारे वस्त्र उतार करके, अपने जो भारी कीमती गहने और जो भारी चुनरियाँ थी वो उतार करके, और मीरा जी ने जैसे ही गिरधर गोपाल को पोढ़ाया और एक नज़र गिरधर गोपाल पर डाली और दूसरी नज़र जैसे ही भोजराज जी पर डाली कि भगवान गोपाल आपकी अहेतु की कृपा है कि अब मैं चैन से भजन कर सकूंगी। ये सोच ही रही थी कि भोजराज जी ने करवट बदली और दोनों की नज़रें मिली, और भोजराज जी ने पहली बार मीरा का ऐसा अलौकिक रूप देखा। वो तो देखते ही चकित रह गई। मीरा नज़रें झुकाती उससे पहले त्यागी भोजराज जी ने अपनी नज़रें बंद कर ली। ये होता है प्रेम। प्रेम त्याग मांगता है। इधर भोजराज जी ने मीरा से प्रेम किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब मीरा की खुशी ही उनके लिए अपनी खुशी रह गई। और इधर मीरा ने अपने प्रीतम से प्रेम करने के लिए सारे सुख तो पहले से ही न्यौछावर कर रखे थे, परंतु जिनका खाया है उनको निभाने के लिए, कर्तव्य के लिए इस रिश्ते की भी हामी मीरा ने भर ली है। अब जल्दी उठ करके गोवर्धन नाथ को सजाया है, और मीरा कह रही है कि मन तो वृंदावन जाने का था, पर कोई बात नहीं, तेरी रजा में राजी, आप जैसे रखोगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगी, ना सिकवा करूँगी शिकायत करूँगी, जो कुछ भी कहना होगा तुझसे कहूँगी। मीरा ने इतना सुंदर तैयार किया, क्योंकि आज हमारे दुल्ला जी को चित्तौड़ चलना था। और मीरा कह रही है आज चल रहे हो तो मैं चल रही हूँ। मीरा कह रही है ठाकुर जी से,
गोवर्धन धारी ओ सांवरे, तेरे संग में चलूंगी ओ सांवरे। मन वृंदावन की चाह करी थी, मन वृंदावन की चाह करी, चित्तौड़ चलो अब हो सांवरे, चित्तौड़ चलो अब ओ सांवरे। मेरी प्रीत पुरबली निभानी है सांवरे, प्रीत पुरबली निभानी है सांवरे। दासी को अपनानी है सांवरे। मीरा की आंखें भर आई और मीरा क्या कह रही है, जो परिजन अंसे हैं तुम्हारे, जो परिजन अंश तुम्हारे, व्यवहार न छूटे हो सांवरे, व्यवहार न छूटे ओ सांवरे। और मीरा कह रही है, आप मेरी स्थिति जानते हो कि जब आप सामने होते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना आपा खोए चुकी हूँ, अपना आपा खोए चुकी हूँ, तुम ही संभालो हो सांवरे, अब तू ही संभालो हो सांवरे। और ऐसे भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि भोजराज जी अपना नित्य कर्म करके और मीरा के पीछे खड़े थे और मीरा से कहा गिरधर लाल को प्रणाम कर लूं, और मीरा ने हामी भर दी। और गिरधर गोपाल को जैसे ही भोजराज जी ने प्रणाम किया, आज पहला प्रणाम मीरा जी ने गिरधर गोपाल को करके भोजराज जी को किया और भोजराज जी मुस्कुरा दिए। और आज मीरा ने सचमुच में, अब यह रिश्ता मीरा के लिए कोई बोझ नहीं था, मीरा ने सचमुच में हृदय से भोजराज जी को प्रणाम किया। और मीरा अब भोजराज जी का बहुत आदर करने लगी थी। कहाँ मिलते हैं ऐसे प्रेमी दिल जो सचमुच में प्रेम करते हो, क्या मीरा नहीं समझती थी? अरे मीरा जैसा प्रेम निभाना और मीरा जैसा कर्तव्य व्यवहार निभाना, मीरा जैसी गृहस्थी निभानी अगर हर बेटी सीख जाए तो हर घर से एक मीरा, एक झांसी की रानी निकलेगी, एक जानकी और एक राधा निकलेगी। मीरा ने भगवान से प्रेम किया था, इसलिए उन्होंने कहा तेरी रजा मेरा जी, जहाँ ले चलोगे वहीं चलूँगी। और भोजराज जी अब नीचे उतरते हैं कंवर कलेवे के लिए। और इधर पहली रात देखो, जैसे ही भोजराज जी और मीरा जी ने अपना कक्ष का दरवाज़ा बंद किया, सबकी सांसें अटक गई थी, क्योंकि सबको पता था कि जिस दिन से मीरा के विवाह की बात चली है तब से मेड़ता के पूरे जन जन के प्राण अटके हुए थे, क्योंकि जानते थे कि मीरा की एक हाँ में सबकी ज़िंदगी बच जाएगी, मीरा की एक ना से सबकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाएगा चित्तौड़। और सबकी नज़रें वहीं टिकी थी कि कैसे भी दोनों के हंसते खिलते चेहरे देख लें। और मीरा की माँ ने अपने पतिदेव को थोड़ा सा समय मिला तो उन्होंने कहा मीरा गिरधर लाल को ले जाने की कह रही है। तो पिताजी ने कहा आप तो जानते हो मीरा की स्थिति, मीरा गिरधर गोपाल के सामने बावली सी हो जाती है, छोरी के व्यवहार को क्या आपने देखा नहीं है? अरे नहीं जा रही है वहाँ पे, गिरधर गोपाल को साथ लेके जाएगी तो ये तो वही झंझट खड़ा कर देगी। तो माँ ने कहा नहीं, मीरा ने वचन दिया है। तो पिताजी ने कहा कि वचन अपनी जगह है, परंतु प्रेम में व्यक्ति कब क्या कर जाए किसी को खबर नहीं रहती। प्रेमी हृदय को खुद को खबर नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पाँव धरते किधर हैं और पाँव धरे किधर जाते हैं, वो रहते कहाँ हैं। तो माँ ने कहा मैं क्या करती, अगर गिरधर लाल देने की हामी नहीं भरती तो आप किसकी विदाई करते?
किसकी डोली सजाते, किसकी डोली उठाते। एक बार मैंने मीरा को मना लिया है। अब गिरजा जी ने मुझे वचन दिया है कि आप चिंता मत करो, गिरधर गोपाल को ले जाने की हामी मैं भरा लूँगी। इधर भगवान ने लीला पहले ही रच दी थी, लीलाधर है। रात को ही हामी भरा ली थी भोजराज जी से, पर माँ को कहाँ खबर, पूरी रात माँ की द्वंद में गई। और जैसे ही पट खुला मीरा की कक्ष का और ऐसे फूल झड़ते भोजराज जी उतरे हैं, सबकी सांसों में जान आ गई। मानो आज चित्तौड़ का सूर्य तो उदय हुआ, तोरण मारने आया था। आज पूरी मेड़ता का सबने चार भुजानाथ का जयकारा लगाया और भोजराज जी के रूप को निहार करके सब इतने धन्य हो गए, मानो ऐसा लग रहा था कि निकुंज से हमारे गिरधर गोपाल जी पधार रहे हैं, निकुंज बिहारी पधार रहे हैं। और जिनका जैसा भाव था वैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे माता जानकी को रामचंद्र जी विदा करने के लिए आए हैं। वैसा सुंदर हमारे भोजराज जी का रूप लग रहा था। क्यों न लगता, क्योंकि भोजराज जी को गिरधर गोपाल ने स्वीकार कर लिया था। और वो आते हैं और सोने की चौकी पर इनका इतना स्वागत होता है और उनको बिठाया जाता है ऐसे मखमल के गद्दे पर, और चारों तरफ स्त्रियां सब बैठी थी। फिर मीरा जी को लेकर के आते हैं। मीरा जी को हंसता देख करके माँ पहले ही पहुँच गई थी, 2 मिनट के लिए समय निकाल कर मीरा को, और मीरा को देखा। फिर मीरा से कहती है, मीरा तू बड़ भागी है, ऐसा वर किसको मिलता है। देख गिरधर गोपाल ने तेरी सुन ली। आज मीरा ने सचमुच अपनी माँ से गले लगकर कहा, माँ मैं बड़ भागी नहीं, मैं बड़ भागी हूँ और आप बहुत बड़ भागी हो माँ। आपकी ये दिव्य सीख से मुझे गिरधर गोपाल से प्रेम हुआ माँ, और आज आपके गिरधर गोपाल ने सुन ली। देख माँ, आपका मन अब तो राजी है ना, आपको जैसा आप चाहते थे वैसा दामाद मिला। और देखो माँ, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, जैसी जैसी आपके मन की रीत की इच्छा थी वैसी वैसी सब निभ गई। बस मुझे मेरे गिरधर लाल को ले जाने दो। इतना सुंदर गिरधर लाल सजा देख करके माँ ने कहा, ये तो दामाद से बैठा है, अरे ये तो लग रहा है यही मेरा दामाद है। तो मीरा ने हंसकर कहा, माँ यही तो तेरा दामाद है। और कहा, मीरा तूने रात में एक पल भी नींद ली या इन्हीं में लगी रही, कैसे सजाया इतना सुंदर हो। इतनी हा खातरी करावे एको काई लागे, अइया बैठो जइया मिड़ता रो जवाई लागे हो, अइया बैठो जइया मिड़ता रो जवाई लागे। आज माँ ने स्वीकार कर लिया कि दूल्हा सा तो यह भी लग रहा है। और कुंवर साहब बैठ जाते हैं और सब महिलाएं गारियाँ गाती हैं, उनका नाम ले लेके सब हंस रही हैं। पास में रतन कंवर जी जो छोटे भाई है मीरा भोजराज जी के, वो पास में बैठे हैं। और जैसे ही मीरा को उतरते देखा, मानो जानकी मैया सज धज करके उतर रही हो, मानो निकुंज से निकल के हमारी श्री जी पधार रही हो, नीचे सखियों की मंडली में पधार रही हो। ऐसी सुंदर अलौकिक शोभा मीरा जी की थी। और मीरा जी को भी पास में बिठा दिया। इधर सामने मीरा जी को बिठा दिया जाता है। उनके यहाँ एक रस्म होती है, जो शांति सुकून से रात निकल जाती है तो एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। भोजराज जी को ये रस्म निभानी थी, तो भोजराज जी ने एक कोर हाथ में लिया और पहले, और जैसे ही मीरा आई, उनकी तो गोद में गिरधर लाल थे, उनको भी पास बिठा दिया। तो गिरधर गोपाल जी को भोजराज जी ने सबसे पहले एक कोर लिया और गिरधर गोपाल जी के मुख के लगाया, और मुख के लगा करके वो प्रसादी मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। भोजराज जी का मानो हाथ कांपने लगा, अब कैसे करूं। भोजराज जी चाहते थे रस्म भी निभानी है और मेरा व्रत भी न रह जाए कि मैं मीरा के किसी भी अंग मुख को छू ना लूं। और मीरा भी समझ गई भोजराज जी की स्थिति, क्योंकि घूंघट की आड़ में गोरी को मुखड़ो पलका मारे रे। इधर मीरा जी का पतले घूंघट, झीणे घूंघट से मुखड़ा चमक रहा था, तो मीरा को सब कुछ दिख रहा था। और जैसे ही भोजराज जी ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया, और घूंघट से ही मीरा जी ने वो एक जो कोर था, वो प्रसाद रूप कोर गिरधर गोपाल का चढ़ाया हुआ निमित्त भोग था। भोजराज जी तो निमित्त थे। तो ये सब बातें हमारे रतन कंवर जी ने आड़ ली, यानी जान ली। तो उन्होंने भैया से कहा, भैया ये क्या बात है, ये क्या टोटका हुआ। अरे पहले आपको मीरा जी के मुख में सीधा देना था, आपने गिरधरलाल की तरफ किया। तो उन्होंने कहा
कि अरे मैं ही टोटका हूँ। बेचारे भोजराज जी हंसने लगे और मीरा जी को भी आज हंसी आ गई। मीरा जी हंसी तो मानो हजारों फूलों की लड़ियाँ नीचे टपकने लगी। ऐसी मीरा की हंसी, और घूंघट में से वो इतने सुंदर दाढ़िम से दांत मीरा के दिखे। सबके चेहरे खिल गए, सबके जान में जान आई और सब अति प्रसन्न हुए। और अब तो इतनी बड़ाई करने लगी तो उनके समझ में नहीं आया कि भैया मेरे तो समझ में नहीं आया, आप टोटका कैसे हो? तो कहा तेरे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और भोजराज जी ने बात संभाल ली। और जब प्रसाद वो हो जाता है, वो सारा रस्म पूरी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि जो इनकी एक रस्म होती है, जब भोजन सामग्री हो जाती है, कलेवा हो जाता है, तो बाद में जितना दहेज दिया है वो सारा दहेज रख दिया जाता है और बीच में भोजराज जी को बिठा दिया जाता है। और माता और जो पिताजी हैं मीरा जी के, वो गणजड़ा जोड़ करके भोजराज जी की पलंग पर बैठे भोजराज जी के परिक्रमा सी लगाते हैं और वो दिखा रहे हैं कि भाई देख लो, जो हमारे पास था वो हमने आपको अर्पण कर दिया है, कोई कमी है तो बताओ। और फिर जिसको बोलना होता है वो बोल जाते हैं। साथ में चौथे जब 3 या 4 बार परिक्रमा करते हैं, जो समझदार होते हैं वो तुरंत पल्ला पकड़ लेते हैं। एक ही परिक्रमा पूरी होती उससे पहले ही कहते हैं भोजराज ने सास की चुनरी का छोर पकड़ लिया, मानो कह रहे हैं कि मैं अति प्रसन्न हूँ। और अब तो मोतियों का हार उतार करके भोजराज जी के गले में डाल दिया। सबसे पहले हमारे कुंवर साहब ने भोजराज जी के गले में हार डाला और माँ ने उपहार दिया और नज़र उतारी। और फिर तो एक एक करके सब ने इतने दहेज दिया जो सब देखते ही रह गए। एक एक करके विदाई का समय था और सब ने मोतियों के, हीरों के, पन्नों के, और सब ने आ करके उनके गले में पहनाया। किसी ने हाथ में अंगूठी पहनाई और इतना धन भोजराज जी को दिया। और फिर मीरा जी को भी बुलाया जाता है, मीरा जी को बिठाया जाता है। ये अंतिम रस्म थी और मीरा जी का सब मुख देख देख करके मीरा जी को भी पल्ले में बांध रहे थे सोने चांदी के सिक्के, और मीरा सबके चरणों में प्रणाम कर रही थी। और जैसे ही पिताजी का समय आया, कितना बड़ा से बड़ा बाप हो, कितना भी कठोर दिल का पिता हो, ये घड़ी ऐसी होती है क्योंकि बेटी पराई होती है। लाड से पालने के बाद भी एक पल भी पिता के मन में नहीं रहता कि पराई नहीं, एक दिन चली जाएगी। रतन कंवर जी इतने वीर थे, इतने साहसी थे, परंतु सारा साहस टूट गया और मीरा को गले लगा करके फूट फूट कर रोने लगे। और बड़े भाई ने कहा कि बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ता है और ससुराल जाएगी तभी तो यश प्राप्त करेगी, और तुम समझदार हो, बड़ों का सम्मान, छोटों को दुलार और सम्मान पद वे वालों को सने देना, पितर और पति दोनों कुल का सम्मान बढ़े वैसा व्यवहार करना, यही तो मीरा को सिखाना है। और पिताजी फूट फूट के रोने लग जाते हैं और मीरा भी फूट फूट के रोती है। और बिरमदेव जी ने दोनों को संभाला। और आज कहते हैं मीरा के पिताजी तो भूल भी गए कि जो प्रजा एक आंख के इशारे से डर के थर थर कांपती थी, उन रतन कंवर को ऐसे बिलख बिलख कर मीरा के लिए रोते देखा तो सबकी आंखें भर आई, क्योंकि सब जानते थे कि मीरा सबकी लाडली थी। और फिर भोजराज जी के पास आकर ताई जी, बिरमदेव जी सब कहते हैं कि बेटी में कोई अवगुण नहीं है। और भोजराज जी ने आंखें नीची किए और स्वीकृति दी है। और फिर धूमधाम से, और उनकी एक रिवाज और होती है कि अब जैसे ही विदा होते हैं तो विदा होने से पहले जो घोड़ी उनके यहाँ से घोड़ा आता है वो लाया जाता है आंगन में। उसी समय चरवादार जो घोड़े के चराने वाले होते हैं, राजकर्ण पूरा परिवार, इतना राजकर्ण घोड़े का नाम था, सोने से, अलंकारों से, मखमली जीन से सजा श्वेत अश्व आंगन में ला खड़ा किया और पैरों में बंधी पैजनियाँ बजाता और लगाम चबाता हुआ राजकर्ण ललित गति से नाच रहा था। इतना सुंदर अश्व भोजराज जी का। और भोजराज जी जैसे ही घोड़ा आता है उछलकर उस पर सवार हुए और सूर्य की रश्मि में उनका मणि मणि मोर चमक रहा था। ऐसा जो बांधा था मोर का सा वो सेहरा बांधा था वो चमक रहा था। उनका रूप देखकर स्त्रियां नज़र के टोटके करने लगी। ऐसा लगता था मानो जानकी जी की पोरी पर लक्ष्मण जी और राम जी अश्व पर सवार होकर के आए हैं, क्योंकि रतन कंवर जी भी वहीं पर थे। और थोड़ी दूर जाते हैं
वापस आते हैं, फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर आते हैं। ऐसे करके 7 बार जाना और आना। मानो ये रस्म थी कि आप चिंता मत करो, बेटी को लेकर के जा रहे हैं, पर जब भी आप बुलाओगे आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। राजस्थान की एक एक जो रिवाज हैं, आज के लोग कोर्ट मैरिज कर लेते नहीं निभाते, परंतु एक एक जो रिवाज है एक एक सीख देती है दोनों को, वर को और वधू को भी। तो वर ने ये सबको विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करो। 7 बार देहरी की तरफ जाते हैं और 7 बार वापस आते हैं और अपने जितने सास में खड़ी थी उन सब का अभिवादन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और वो सब मिल कर के जैसे जैसे अभिवादन करते हैं वो सोने के मुद्राएं की वर्षा सी कर रही थी और जो सेवक थे वो बटोर रहे थे। उनके ऊपर से थैलियां भर भर के न्योछावर करी जा रही थी और हाथ में अलग से भेंट दी जा रही थी। जो पास था वो थैले में डाले जा रहा था। उनके भी कहते बोरे भर गए। जो उनके वारी फेरी होती है ना, जो सिर पर से मार करके टोटका करके दी जाती हैं, जो लेने वाले थे उनकी भी बोरियां भर गई। पहले परिवार वालों ने और फिर सारे ने, जो जितने भी थे, उन्होंने सब पे मीरा की और भोजराज जी की न्योछावर करी है। और न्योछावर करने के बाद वो सब माताएं भी गाती है, पेचा आपने सोवे जवाई मोती राज। ऐसे कह रहे हैं कि देखो राजा, सासरिये के लोग तो कह रहे हैं कि देख लो राजा। जैसे जानकी जी को जब ब्याने आए थे राम जी, तो सब माता ने कहा कि वचन याद रखना, हम आपको जाने नहीं देगी। तो भगवान ने भी वचन दिया था कि मैं मिथिला छोड़कर कभी जाऊंगा ही नहीं। तो वहाँ पर आज भी भगवान को जवाई रूप में माना जाता है और आज भी उनको लगता है कि हमारे राम जी कभी छोड़कर हमें गए ही नहीं। तो वहाँ की भी सब माताएं कह रहे देखो राजा, सासरिये के लोग हम ऐसे हैं। और कह रही हैं कि घोड़ा घुलता फेरा रो बागा ढीली में लो। और कहा कि अरे तुम्हारे घोड़े की हमें लगाम से भी डर लग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे पाँव धरो। और लग कैसे रहे हो आप? ऐसे लग रहे हो जैसे हमारे जानकी मैया को ब्याहने राम जी आए थे, वैसे ही आप लग रहे हो। हमारी नानी छोटी सी मीरा को बहुत लोग, नानी छोटी थी ना मीरा, तो छोटी सी मीरा पर आप रिझ करके ही आए हो। और बार बार में कह रही है कि ऐसे कड़ूला सोवे हिंदवाणी सूरज। हिंदुजा का सूरज थे ना हमारे भोजराज जी, सूर्यवंश का सूरज थे और सूर्यवंश के हमारे राम जी थे। तो उन्हीं के वंश में आगे जा कर के इनकी पीढ़ी चली थी और उसी कुल में हमारे भोजराज जी का जन्म हुआ था। तो कहा हमारी 22 पे रिझ कर आए हो। कितने भी बड़े हो आप, कितने भी बड़े होंगे आपके सारे खानदान वाले, परंतु हमारी छोटी सी मीरा पर रिझ करी तो आप आए हो। और अब माँ से अब गिरधर लाल को हाथ में लेकर के और मीरा जी, अरे पगली अब तो दे दे ठाकुर जी को, ठाकुर जी को लेके अपना कर्तव्य मत भूल जाना। और फिर मीरा जी से गिरधर गोपाल लेते हैं और चंपा और जो सारी थी सहेलियाँ वो ले जा कर के मीरा से कहती है कि रथ में बिठाएंगे, तेरे से पहले हम पहुँचेंगे। एक बार तो रथ में बिठा दिया, पर कहते हैं कि मीरा जी अपनी श्रृंगार पेटी आदि सब से सामग्री, वस्त्र, अलंकार, पंखे, झारी, चंवर, पानदान और जितने भी थे वे गिरधर गोपाल के हाथ में, और मंगला के सिंहासन समेत गिरधर गोपाल को उनके हाथ में संभाला दिया। और सजी धजी 100 दासियां मीरा के साथ में दी हैं। और ऐसे मीरा की विदाई होती है। और मीरा की विदाई से पहले सारे रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी केसर की क्यारी। वो कह रहे हैं कि मानते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, परंतु हमारी मीरा जी तो केसर की क्यारी है। और ऐसे धूमधाम से मीरा जी की विदाई होती है। और मीरा जी की विदाई के साथ ही मानो अब 4 भुजानाथ के भी दर्शन करने जाते हैं। तो मीरा जी अब बाहर से तो कुछ बोल नहीं रही थी, परंतु आज अंतिम विदाई में मीरा जी ने 4 भुजानाथ से प्रार्थना करी, यही कहा, चारे भुजा से मारी विनती सुनियो, सिर जनहार सुनियो, सिर जनहार, नैया लगाना बव पार, नैया लगाना बव पार, सांवल सा। मोर मुकुट सिर सोवेणु, कुंडल
झले कैसे कान कुंडल, झले कैसे कान, बेड़ो पड़्यो है मजेदार, उतारो पार, बेड़ो पड़्यो है मजेदार, उतारो पार। बेड़े का मतलब जब हम बेड़ा बांध कहीं जाते हैं तो उसमें सारा सामान रखते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, सब रखते हैं। वैसे ही मीरा ने कहा कि मैंने भी अपना वेड़ा बांधा है, वेड़ा बांधा है कर्तव्य का, स्नेह का, कर्तव्य का, नेह का, धर्म का और अपनी मातृभूमि की सेवा का जो वचन, माता पिता के प्रति जो मेरा माता पिता के प्रति जो मैंने वचन दिया है, उन सब वस्तुओं का वेड़ा मैंने बांधा है। क्योंकि मीरा को धन से कोई लेना देना था ही नहीं, मीरा को अपनी चिंता था ही नहीं। चार भुजानाथ से कहा कि जो ये बेड़ा बांधा है वो भव पार उतारना, मैं कहीं चूक ना जाऊं, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरे कुल के देव हो। और फिर पालकी में मीरा को बिठा दिया जाता है और काले काले काजरियारी रेख, कोई काला तो बादल में चमके बिजली। वो सब माताएं कहती हैं कि कैसी है मीरा, जैसे काले काले बादल में अचानक से बिजली चमकती है। क्योंकि मीरा बाहर बहुत कम जाया करती थी और आज डोली में बैठी मीरा के सब दर्शन कर रही है। काले काले काजरियारी रेख, जैसे आंखों में काजल की रेख, वैसे मीरा सबको प्यारी लगती थी। और वो काले बादल में चमके बिजली और मेड़ तियारी मीरा। अब भोजराज जी कहते हैं, अब भोजराज जी उनके एक रस्म और होती है। और जैसे डोली उठा करके बाहर आती है, पोड़े तक आती है, तो फिर जो वर होता है वो भी कहता है, चाले तो ले चालू हमारे देश। भोजराज जी ने भी कहा, मेड़े त्यारी मूमल, चाले तो ले चालू हमारे देश। मूमल का मतलब प्यारी लाडली बेटी, मेरे त्यारी मीरा, चले तुम्हारे देश ले चालूं। और शीश तो मूमल रे बाजनी हो नारियल। अब मीरा ने ऐसे ऐसे हाथ हिलाया तो भोजराज जी जैसा कोई हो नहीं सकता दूसरा, जैसे ही हाथ हिलाया तो कहा, अरे तुम्हारी मीरा का असर तो नारियल सा है, नारियल को हिलाओ तो वो बज जाता है। हाँ हाँ हाँ, सारे के सारे हंसने लगे मानो फूल झड़ रहे हों। जो सब सोच रहे थे कि मीरा की विदाई के समय क्या होगा और मीरा पता नहीं ससुराल कैसे जाएगी, वो कौन सी ऐसी घड़ी होगी, कैसे विदा करेंगे मीरा को और न जाने क्या होगा। परंतु अब सारे के सारे हंसने लगे, सारे अति प्रसन्न थे कि भोजराज जी और मीरा एक दूसरे से प्रसन्न हैं। और फिर कह रहे हैं राठौड़ारी धरती पे चाले तो मीरा ले चालो हमारे देश। और क्या कह रहे हैं कि ऐसी सुंदर मीरा। और मीरा, अब भोजराज जी ने तो एक ही बात कही कि चाले तो ले चालू हमारा देश। अब जो उनकी तरफ से जो सब थी, सब ने मीरा की बड़ाई शुरू कर दी। बोले, सुए सी तुम्हारी नाक है, चाले तो ले चाले हमारा देश। जो समधन गाने लगी और मीरा की बड़ाई करने लगी। नाक तो सुए सी है और दांत दाड़िम से बीज है। और कहते हैं ललाट, इतना सुंदर तुम्हारा ललाट है और उस पर इतना सुंदर टीका सजा हुआ है। और ऐसी आंखें हैं जैसे एक कैरी होती है ना, उसको काट दिया जाता है, बीच में से काटो तो कितनी सुंदर कैरी लगती है, वैसी तुम्हारी आंखें हैं। अरे ले चले तो ले चाले हमारे देश। राठौड़ा धरती पर। और मीरा से भोजराज जी कह रहे हैं कि म्हारा चलता घुड़ला हार्या। भोजराज जी कह रहे हैं, अब तो चलो हमारे देश। जब आए थे तो मेरा घोड़ा हार गया था तुम्हारे इस धूल भरी धरती पर, अब चाले तो ले चालो हमारे देश। मुझे आने में देर हो गई क्योंकि भोजराज जी को बाद में पता चला कि मीरा 4 साल से दुखी है। कैसे मीरा ने खून की घूंट पी पी करके एक एक दिन बिताया। तो मेरा भोजराज जी कह रहे हैं कि थारी राठौड़ा धरती में हमारा घोड़ा रा पैर था क्या, बाड़ूरी धरती में, अब चाले तो ले चालो हमारे देश। ऐसा सुंदर वो एक गीत है, राठौड़िया धरती में चाले तो ले चालो हमारा देश। हमारा चलता गुड़ला हार्या। आते समय तो गुड़ले हारे थे, पर अब आराम से आकर को
ले जाऊंगी। अब सब माताएं कहती है, तो मीरा तो कुछ नहीं बोली, परंतु मीरा के बारे में सब जानते थे, तो सब कह रहे हैं कि बेटी होती क्या है बाबुल के लिए। मैं तो बाबुले तेरे अंगना की चिड़िया, चुग चुग पली तेरी काले जेरी कोयली। मैं तो बाबुले तेरे अंगना की चिड़िया, भेजे जठे ही उड़े जाऊं मेरे बाबुले। मैं तो बाबुले थारे बाखड़ की गैया, बांधे जठे ही बंधे जाऊं मेरी मैया। मैं तो बाबुले तेरे पिंजरे तो मैना, मैं तो बाबुले तेरे पिंजरे मैना, सौंपे जिसे ही सद जाऊं मेरी मैया। सौंपे जिसे ही सद जाऊं मेरी मैया। मैं तो बाबुले तेरे अंगना की तुलसी, मैं तो बाबुले तेरे अंगना रे तुलसी। गिरिधर संग परे नाई मोरी मैया, गिरिधर संग परे नाई मोरी मैया। जो समझने वाले थे सब समझ गए। अब सब माताएं जो ओलियों कहते हैं, राजस्थान में ओलियों कहते हैं, याद आती है, जो याद आती है वो मीरा का कल, क्योंकि मीरा की अभी विदाई हमारे महल से तो हो गई है, परंतु हमारे दूर तक राजस्थान में जब बेटी की विदाई होती है तो दूर हैं, और जो ताई चाची नानी बास पड़ोसी सब मीरा से मिलते हैं, और मीरा की मैना, मीरा की गैया, मीरा की तोता, मीरा की चिड़िया जो थी, श्याम कुंज के जितने पक्षी थे उनको पिंजरे में लाया जाता है। कल उनसे विदाई मीरा की। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आपको हमारी भक्तमाल की कथा, मीरा जी का चरित्र अच्छा लगता हो तो सुन कर के अपने जीवन में भगवान की कृपा रहेगी और मीरा जी को याद करते रहेंगे। इसीलिए तो भक्तमाल सुनाई जाती है, इसलिए सुनी जाती है कि हमारा भाग्य ऐसा ना सही, परंतु हम मीरा जी का यश गाते हैं तो शायद ठाकुर जी हम पे भी रिझ जाए। क्योंकि भक्तमाल का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कहते हैं कि मैं मेरे यश से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मेरे भक्तों के यश से प्रसन्न होता हूँ। शायद हमें भी सुन कर के ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए जो मीरा जी की ये प्रेम भरी गाथा है हम सुनाते हैं। कहीं भी बैठे हमारे ठाकुर जी, बैठे मीरा जी के साथ, कहीं भी निकुंज में भाव प्रदेश में रमण करने वाली उस मेड़तने के साथ हमारे गिरधर गोपाल तो रहते ही हैं। कहीं हमारा भी प्रसंग सुन करके हम पे प्रसन्न हो करके थोड़ी सी इस कली काल में तपते जीवों पर हम पर दया कर दे तो शायद हम भी भक्ति के मार्ग पर चल सके और इस अनमोल जीवन को थोड़ा सा सुधार सके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।